नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपके समक्ष डॉक्टर प्रीति अग्रवाल, हेरिटेज के नेत्र रोग विशेषज्ञ से। मैंने अपना MS MBBS और MS IMS BHU से करा है और अपनी न्यूरो ऑफ्थैल्मोलॉजी की फेलोशिप SGPGI लखनऊ से करी है और अपना फेको फेलोशिप और DNB न्यू दिल्ली से करा है। आज हम बात करेंगे डायबिटिक रेटिनोपैथी की या आंखों में डायबिटीज़ का असर। डायबिटीज़ एक साइलेंट किलर है, आप सब जानते हैं। हर घर में हमें उसका एक मरीज़ कोई ना कोई हमारे नोन में मिलता ही मिलता है। तो इसे एक साइलेंट किलर क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये बहुत धीरे धीरे काम करता है और ये शरीर के हर अंग पे असर करता है। उसी तरह से ये आंखों पे भी असर करता है। तो जब आपको डायबिटीज़ के बारे में पता लगता है, या तो आपको बार बार रात को उठ के यूरिन के लिए उठना पड़ रहा है, या आपको लग रहा है आपको बहुत प्यास लग रही है, या सडन वेट लॉस है आपका, तो आपको अपना शुगर लेवल्स चेक कराना चाहिए। और वैसे भी रेगुलरली एक शुगर लेवल का चेक होना ही चाहिए। एक बार आपको पता लग जाता है कि आपको डायबिटीज़ की बीमारी है, तो सबसे पहले बाकी सारी जांचों के साथ आँख की जांच भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शुगर का आँख पे असर काफ़ी है, कई स्टेजेस में है, कई लेवल्स में है। आज हम बात करते हैं, उसके बारे में आपको बताते हैं। सबसे पहले जब भी आपका शुगर लेवल फ्लक्चुएट करता है, तो जो आपका नेचुरल लेंस होता है आँख का, वो फूलता है और सिकुड़ता है। जब भी शुगर लेवल बढ़ती है तो लेंस फूल जाता है, तो आपकी पावर बदल जाती है, आपको देखने में तकलीफ होती है, आपको लगता है मुझे धुंधला दिख रहा है। फिर जब शुगर नॉर्मल होती है, फिर लेंस अपने नॉर्मल जगह पे आता है और आपकी पावर फिर से बदलती है, आपकी रोशनी में तब्दीली आती है। अगर आपका शुगर लेवल बहुत फ्लक्चुएट कर रहा है तो मोतियाबिंद भी जल्दी सेट इन करता है डायबिटिक पेशेंट्स में। तीसरी चीज़, उसके बाद नेक्स्ट लेवल पे ये पर्दे पे असर करता है। नॉर्मली 10 साल तक डायबिटीज़ असर नहीं करती पर्दे पे, लेकिन ये तब होता है जब आपके शुगर लेवल्स एक नॉर्मल रेंज में रहें या बहुत ज़्यादा ना भागे। अगर आपके शुगर लेवल्स बहुत फ्लक्चुएट कर रहे हैं या आपका शुगर बहुत हाई है, तो पर्दे पे जल्दी असर आता है। फिर वहाँ कोई रूल और रेगुलेशन लागू नहीं होता। पर्दे पे जैसे असर आता है, उसमें ब्लड क्लॉट्स या खून के थक्के आते हैं, डॉट एंड ब्लॉट हेमरेजेस आते हैं, या पर्दे पे सूजन आ जाती है। तो जब भी उससे रोशनी फिर से कम होने लगती है, तो आपको लगता है कभी कभी एक काला धब्बा दिख रहा है आपके फील्ड ऑफ विजन में, या आपको कुछ धुंधला दिख रहा है, या एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको साफ नहीं दिख रहा, या बहुत शुगर लेवल्स बढ़ जाते हैं तो लालिमा आ जाती है। स्टार्टिंग करते हैं। पहले क्या होता है, आपको सबसे पहले आपके पर्दे पे सूजन आ सकती है और ब्लड क्लॉट्स आ सकते हैं। ये हमें कैसे पता लगेंगे? ये हमें तभी पता लगेंगे जब आपको एक बार डायबिटीज़ डायग्नोज होती है, तो जो भी आपके नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं उनसे आप मिलें, उनसे अपने पर्दे की जांच कराएं। अगर आपका पर्दा सही है या आपको परेशानी नहीं है, तो आपको अपने आप आपका डॉक्टर थोड़े लंबे समय के लिए फॉलोअप में बुलाएगा। और अगर आपके साइंस ज़्यादा हैं, खून के थक्के बहुत ज़्यादा हैं या सूजन बहुत ज़्यादा है, तो उसका इलाज संभव है। लेज़र की विधि द्वारा इलाज संभव है। आजकल हम लोग यहाँ पे भी इंट्राविट्रियल इंजेक्शंस देते हैं, जिससे कई बार बहुत जादुई रिस्पॉन्स मिल जाता है, लेकिन सब में उसका उतना जादुई रिस्पॉन्स नहीं आता। आपके शरीर में वो कैसे एक्ट कर रहा है उस पर डिपेंड करता है। और तीसरा, अगर आपकी परेशानी बहुत बढ़ जाती है या ब्लीडिंग हो जाती है, विट्रस हेमरेज हो जाता है, तो उसमें सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। तो हमें क्या सावधानियां रखनी है कि समय रहते हम पहले अपनी जांच कराएं और नियम से जिस तरफ डॉक्टर साहब बुला रहे हैं उनको जाके अपनी आंखों की जांच कराएं, दिखाएं। और दूसरा, अगर फ्लक्चुएशन बहुत है, सडनली शुगर बहुत बढ़ रही है और बहुत घट रही है, तो भी आपकी ये परेशानियां ज़रा जल्दी बढ़ सकती हैं और ज़्यादा बढ़ सकती हैं। डायबिटीज़ के साथ साथ अगर ब्लड प्रेशर या थायराइड की भी समस्या है, तो उसके भी आंखों में साइंस आते हैं। इसलिए आपको भी ये जानना है और ये मैसेज पास ऑन भी करना है कि यदि डायबिटीज़ या बीपी की बीमारी है या थायराइड की बीमारी है, तो एक बार पर्दा किसी नेत्र रोग विशेषज्ञ से ज़रूर चेक कराएं और जिस इंटरवल पे आपके डॉक्टर साहब आपको बुला रहे हैं वहाँ आना ज़रूरी है। इसके साथ साथ आपका आँख का प्रेशर भी डायबिटिक मरीजों में बढ़ जाता है, जिसे हम ग्लोकोमा कहते हैं। वो ज़्यादा ससेप्टेबल होते हैं, तो कई बार वो भी धीरे धीरे असर कर चुका होता है, लेकिन आपको पता नहीं लगता। लेकिन अगर आप रेगुलर चेकअप कराएंगे तो उसमें ये बीमारियां पता लग जाएंगी और ये पूरी की पूरी तरह से ट्रीटेबल और क्योरेबल हैं। धन्यवाद।